Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो CUET का पेपर अगस्त ऑफ मंथ में होने जा रहा है, तो उस एग्ज़ाम के लिए कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप CUET के अगस्त वाले एग्ज़ाम में आप एक गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो गाइज, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में कोई भी कोर्स का प्रमोशन नहीं करने जा रहा हूं कि आप इस कोर्स को परचेज करोगे तभी आप गुड मार्क्स स्कोर कर पाओगे या ऐसा कुछ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इतने टाइम में आप कोर्स लेकर भी कुछ इतना मीन्स कर नहीं पाओगे, तो आपको पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप जो भी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करेंगे उसके लिए आप यूट्यूब को फॉलो करें। यूट्यूब पे बहुत सारे कॉन्टेंट्स अवेलेबल हैं। एंड CUET में जो आप मेन सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो आपके जो कुछ हो गया डोमेन सब्जेक्ट्स। अब डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना पड़े तो इसके लिए तो आप ऑलरेडी जो CBSE का एग्जाम है वो आप दे चुके हैं। तो CBSE में क्या है, CBSE में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के अप्रॉक्स सारे टॉपिक्स कवर हो गया होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है जो सिलेबस से हटा दिया गया हो बट वो CUET के पेपर में हो। तो उन एक या दो चैप्टर या मैक्सिमम 3 चैप्टर्स होंगे, तो आप उन चैप्टर्स को यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि वो चैप्टर्स पहले CBSE में तो था ही। तो पहले बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियोस बनाया ऑलरेडी, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। तो आप सर्च करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर आपको ये डाउट होगा कि अब जो CBSE का पेपर होता है एंड जो CUET का पेपर है, CUET में क्वेश्चन आता है MCQs, तो MCQs कहाँ से प्रिपेयर करें। तो आपके पास अगर आपने कोई बुक परचेज किया होगा, आप गूगल पे जाके जो उस चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो MCQs है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि CUET में जो MCQs क्वेश्चन पूछे गया है तो आप गूगल पे जाकर वहाँ से आप जो क्वेश्चंस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का तो आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर डोमेन सब्जेक्ट्स के बाद आपको आता है जो एक आता है जनरल नॉलेज, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। फिर आता है आपके पास जो जनरल टेस्ट में जो आपके पास एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, जिसमें आपका वर्बल आ जाता है, फिर से क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये सब हो गया। एक आपका इंग्लिश वाला पोर्शन भी होता है। तो इंग्लिश वाला पोर्शन तो आप अगर आप 12th के स्टूडेंट से, आपने 12th पास किया है, तो उसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा ही। एंड आप जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही सब चीज़ एग्जाम में पूछा जा रहा है। एरर करेक्शन हो गया, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। फिर से आपका हो गया इसमें टेंसेस के बेस पे क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक है सेंटेंस में वो हो गया, पैराग्राफ से आपको फाइंड करना है। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें होती हैं सिलेबस में, 11th-12th में पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको बस एक रिवाइज करना है। तो इसके लिए मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा कि या तो आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप फॉलो कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप फॉलो कर लें। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो सही है, नहीं तो आप गूगल से जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लें, उसका सोल्यूशन डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप कोई बुक है तो आप बुक फॉलो कर लें, या फिर जो जुलाई के टाइम पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि जो क्वेश्चंस इंग्लिश में या फिर जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में पूछे गए हैं, तो वहाँ से जाकर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप से क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो वहाँ से आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। चांसेस ये भी हो सकता है कि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो जाए। तो ये तो आपका इंग्लिश का हो गया। फिर आपका जीके आता है, तो जीके के लिए तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी करंट एक जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक ये है कि अभी करंटली इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन हो सकता है। या फिर कुछ और क्वेश्चंस हो गया, अभी एक मॉन्की पॉक्स है जो कि इंडिया में केसेस उसके आने शुरू हो गए हैं, तो मॉन्की पॉक्स के बारे में जो कुछ कि कौन से फैमिली से बिलोंग करता है मॉन्की पॉक्स, क्या क्या उसका सिम्टम्स है, फर्स्ट केस कहाँ मिला है, ये सब चीज़ आप मॉन्की पॉक्स के आप देख सकते हैं। और भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, तो उन चीज़ों पे आप, उसके लिए आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जनरल नॉलेज का, जैसे फर्स्ट इन इंडिया, हाईएस्ट इन इंडिया, टॉलेस्ट इन इंडिया, डिफरेंट स्टेट के डांसेस हो गए, स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए आपको जीके का बुक फॉलो करना पड़ेगा। अब जीके में भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, लूसेंट पब्लिकेशंस हो गया, एंड भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स हैं जहाँ से आप इन टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप वहाँ से एक बार रिवाइज करके, एक बार पढ़ के आप आंसर्स को बहुत ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप आंसर को टिक कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 7th 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लासेस, इन सब क्लासेस में आपके पास एक सब्जेक्ट होता ही है जनरल नॉलेज का। तो उसमें आप ये सब चीज़ पढ़ते आ रहे होंगे, आपको बस एक रिवाइज करना है। अब उसके बाद आपके पास आता है जनरल टेस्ट का टॉपिक। तो जनरल टेस्ट में क्या है, जनरल टेस्ट में आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप अगर हम ले क्लास 4th टू क्लास 10th, आपने उस जनरल टेस्ट के सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पे चीज़ क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है जनरल टेस्ट के केस में, कि जनरल टेस्ट में आपके पास मीन्स आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको सॉल्व करना होगा शॉर्टकट ट्रिक से, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेंदी होते हैं, या फिर आपने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा जनरल टेस्ट का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे क्या था, जनरल टेस्ट के टॉपिक्स होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ रेशियो, रेशियो हो गया, मैं एग्जांपल लेता हूँ एवरेज, एवरेज हो गया, मैं एग्जांपल लेता हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये हो गया। तो जूनियर क्लासेस में क्या था कि आप वहाँ पे हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करना होता था कि दिस नंबर की वैल्यू ये है, वहाँ लिखना होता था द गिवन नंबर इज ये, लेट द नंबर बी एक्स, इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो वहाँ पे क्या था, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे प्रोसेस के साथ सॉल्व करते थे। बट अगर आप सीयूटी के पेपर में से सॉल्व करेंगे तो आपका पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पे, आप सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, आपको वहाँ पे काम आता है आपके शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आपको इसके लिए कोई कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। अब जनरल टेस्ट के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी इसी चैनल पर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर मैं ऐसे वीडियोज़ भी अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, अभी रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जिस मीन्स उन टॉपिक से वीडियो अपलोड हो रहे हैं जनरल टेस्ट के, ये जो जनरल टेस्ट का रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, टाइम स्पीड हो गया, जिसके क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स जुलाई वाले पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे 9 और 10 टॉपिक्स हैं, लाइक रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिसिंग नंबर्स, वेन डायग्राम। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। तो उन टॉपिक्स पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, सो दैट कि आप एंड मोमेंट पे भी वीडियोस को आप देखें एक बार, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। एंड उसमें मैं कॉन्सेप्ट्स को एक, जिसको बोलते हैं कि आप अगर उन वीडियोस को, शॉर्ट वीडियोस है 20 to 30 मिनट्स का, अगर आप वीडियोस देख लेते हैं तो आपको उन टॉपिक्स का एक आपको पूरा ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा, कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को जाकर मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वीडियोज भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस उसमें कवर हो गए हैं, जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, वॉक एंड टाइम, टाइम एंड वॉक हो गया, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, मिसिंग नंबर्स, फिर से कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो वो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन प्रीवियस ईयर की वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। फिर जो जुलाई के पेपर का एनालिसिस है वो भी आप देख सकते हैं सब ऑलरेडी चैनल पर, जनरल टेस्ट के रिगार्डिंग। तो वहाँ से आप जनरल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ईजिली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर प्रिपरेशन करना है, गुड मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा। आप बिना एक अच्छे मीन्स बिना एक कोर्स को परचेज किए भी आप जो सीयूटी का एग्जाम है उसमें आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स आपके 2, 3, 4 हो सकते हैं, तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स को कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि आप डोमेन सब्जेक्ट्स को पूरे साल पढ़ते आ रहे हैं, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने 12th क्लास में पूरे साल आपने डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में वो कमांड होना चाहिए कि डोमेन सब्जेक्ट्स में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। अगर आपने सीबीएसई का पेपर भी बहुत अच्छी तरह से दिया है, सीबीएसई के लिए भी आपने पढ़ा है ढंग से, तो आप डोमेन सब्जेक्ट्स को बहुत इजीली कर पाएंगे, इतना कोई डोमेन सब्जेक्ट्स भी टफ नहीं होगा। फिर जीके के लिए आपको रेगुलर न्यूज़पेपर, आप मैगजीन्स फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल पे जाएं तो गूगल पे आप सर्च करें जीके के लिए टुडेज जीके, टुडे जनरल नॉलेज, ऐसे आप सर्च करें, या फिर टुडेज करंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग के ही 2-3 साइट्स होगा, वहाँ पे आपको जो जीके के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे पूरा एक डेटा मिल जाएगा कि उस किस टॉपिक पे ट्रेंडिंग है, उसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। या फिर यूट्यूब पे भी बहुत बहुत ऐसे चैनल्स हैं, जैसे कि आप प्रिपेयर करें सीयूटी के लिए, लेकिन जो लोग प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी के लिए, जो लोग प्रिपेयर करते हैं बैंक के लिए, तो वो लोग क्या है, ऐसे चैनल को आप ढूंढें जिसपे बैंक के लिए प्रिपरेशन होता है, जिसपे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है। तो उस चैनल्स पे आपको मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग आपको ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं 1 आवर के, आपको 1 आवर के ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे, जिसके थ्रू आप उस वीडियोस में आपको पूरा जीके मीन्स उस दिन क्या क्या हुआ है, जैसे कि एक दिन पहले का, सपोज जैसे कि आज अगर डेट है हमारे पास, सपोज अगर आज डेट है 27 ऑफ जुलाई आज है, तो अगर आप आज के मॉर्निंग का वीडियो आप फॉलो करेंगे, मॉर्निंग के वीडियो, तो उसमें आपको 26 जुलाई का आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि 26 जुलाई को क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें पूरे वर्ल्ड में हो रही है, पूरे मीन्स इंडिया में क्या क्या जो उस दिन का जो मीन्स लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो सब आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप ऐसे चैनल को फॉलो करें, मैं फिर से बता रहा हूँ, यूपीएससी, जो यूपीएससी के चैनल जिसपे वीडियोस बनते हैं, या फिर आप फॉलो कर सकते हैं बैंक वाले चैनल्स को। तो आप सर्च करेंगे कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में बहुत ऐसे चैनल आएंगे
जहाँ पे आप उन वीडियोस को अगर आप रोज फॉलो करेंगे, अभी के जो भी 10 दिन बचे हैं, क्योंकि 5th, आई होप कि शायद 5th ऑफ अगस्त से पेपर स्टार्ट है, तो तब तक आप फॉलो करेंगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एंड फिर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं लाइक स्पोर्ट्स बेस्ड हो गया क्वेश्चन, स्पोर्ट्स, डांस हो गया, फिर से स्टेट एंड कैपिटल हो गया, तो इसके लिए क्या है, मीन्स बहुत ही पतली पतली जीके की बुक आती है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, ऐसी बुक आती है, तो आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कोई अच्छे पब्लिकेशंस की, लाइक एक तो बहुत ही फेमस है लुसेंट पब्लिकेशंस की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका जीके जनरल नॉलेज के मीन्स बेस्ड पे जो बुक है वो बहुत ही अच्छा बुक है, उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। तो आप एक लुसेंट पब्लिकेशन का बुक फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, मीन्स मैं जो अपने टाइम पे पढ़ता था, जब लाइक आप जो जीके का टॉपिक्स है स्पोर्ट्स, डांस, ये सब आप 4th 5th से पढ़ते आ रहे होंगे, तो 4th 5th में मैंने जो बुक पढ़ा था लुसेंट पब्लिकेशंस, उसमें सभी टाइप्स के चीज़ें गिवन थी कि केरला में कौन सा डांस होता है, असम कौन सा डांस होता है, फिर स्टेट कैपिटल्स हो गया, और कौन से पार्क्स कौन से स्टेट में है, ये सब चीज़ें के बारे में हो गया। फिर से मीन्स कौन से जो स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, एंड ये सब क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। अभी इंडिया की करंट प्रेसिडेंट जो बनी है वो कौन है, उनके बारे में पूरा डेटा। फिर इंडिया में जो करंट अभी मंकी पॉक्स का प्रॉब्लम चल रहा है उसके रिगार्डिंग, तो ये सब क्वेश्चंस जो होगा वो या तो आप करंट अफेयर्स को फॉलो करें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, या फिर आप लुसेंट पब्लिकेशन को फॉलो करें, तो इसमें आपको प्रीवियस जितने भी जीके क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। एंड आप जनरल टेस्ट के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, जो मीन्स जिनके चांसेस हैं अगस्त वाले एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के। सो गाइज, आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से एक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप CUT के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई आपको मीन्स कोई ऐसा सुझाव कि मैं इसमें वीडियो में अगर ये चीज़ और ये भी बताता तो मीन्स स्टूडेंट्स को और यूजफुल होता, तो आप उन चीज़ों को भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड आप इस चैनल पे जो एप्टीट्यूड के वीडियोस हैं उनको देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, उससे आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।